महिला दिवस। गूगल का ये डूडल देखकर मेरे दिल में एक सवाल आया कि इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हॉलीडे होता है, तो क्या इंटरनेशनल मेंस डे पे भी हॉलीडे होता है? और जब ये सवाल मैंने गूगल से पूछा तो मुझे ये जवाब मिला, नहीं। और वुमेंस डे पर हॉलीडे इसीलिए होता है क्योंकि हम अपना ध्यान समाज के और इतिहास के कुछ ऐसे मुद्दों पर फोकस करें जहां पर औरतों को समान अधिकार नहीं मिला है, और इसी समान अधिकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को फेमिनिस्ट कहा गया है। तो आइए इसे थोड़ा डीपली समझते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो पेट्रियार्की को समझते हैं, जिसे पुरुष प्रधान समाज भी कहा गया है। इसकी परिभाषा है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां पर मर्द का कंट्रोल होता है औरतों पर, और उसी का उल्टा होता है मैट्रियार्कल सोसाइटी, जहां पे औरत का कंट्रोल होता है पूरे सिस्टम पर। ये हुई कंट्रोल की बात। अब बात करते हैं फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म, जिसको अक्सर गलत समझा जाता है कि ये मर्दों के खिलाफ है। फेमिनिज्म शब्द फीमेल से आया है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये पुरुष के खिलाफ है, बल्कि इसकी असली परिभाषा ये है कि ये एक ऐसी विचारधारा है जहां पर औरतों और आदमियों को सम्मान, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल अधिकार मिले। तो क्या आदमी फेमिनिस्ट हो सकते हैं? ज़रूर। बराक ओबामा खुद को एक ऐसे में फेमिनिस्ट कहते हैं। वहीं पे लेजेंडरी ऑथर सलमान रशीद से जब पूछा गया कि क्या आप फेमिनिस्ट हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, और है भी क्या। या तो आप फेमिनिस्ट हो सकते हैं या आप एक बेवकूफ़ हो सकते हैं। आपके पास बस ये दो चॉइसेस है। तो क्या वुमेन भी पैट्रियार्कल हो सकती है? हाँ, हो सकती है, लेकिन ये सोच कॉमन सेंस के खिलाफ है कि आखिर एक वुमेन क्यों चाहेगी कि उसे इक्वल राइट ना मिले। लेकिन सच यही है कि बहुत सी औरतों की यही सोच है, और ये सब रीज़न है सोशल कंडीशनिंग का। सोशल कंडीशनिंग। अक्सर आपने घर की बूढ़ी औरतों को ये कहते हुए सुना होगा कि ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करोगी, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है, बहुत है। या फिर ये कि हमारे कल्चर में ज़्यादा पढ़ाना अलाउड नहीं है, हमारे ट्रेडिशन अलाउड नहीं करता। या ये तो ज़रूर सुना होगा कि अगर ज़्यादा लड़की पढ़ गई तो अपने हाथ से निकल जाएगी। हाँ, समाज में एक आदर्श नारी वो है जो अपने पति को परमेश्वर समझे, पति के चरणों में स्वर्ग को देखे। किसी भी औरत के लिए उससे पहले उसके परिवार की खुशी आनी चाहिए। औरत त्याग की मूर्ति है, ये तो सुना जरूर। इन सब का असर ये होता है कि बहुत सी लड़कियां इन आदर्श स्टैंडर्ड में फिट होने के लिए इन विचारों को एक्सेप्ट कर लेती है, ताकि सोसाइटी, फैमिली, इन लॉज, इन सब से उन्हें एक्सेप्टेंस मिले। और इसी फेनोमेना को साइकोलॉजी के अंदर नॉर्मेटिव कन्फर्मिटी कहा गया है, जहां पर आप किसी भी ओपिनियन या बिहेवियर को सिर्फ इसीलिए मान लेते हो ताकि आप आइसोलेट फील ना करें। पर कुछ इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आती है कि मेन एंड वुमेन्स आर नॉट इक्वल। कुदरत ने उन्हें अलग बनाया है, जो कि सच है, लेकिन कुदरत ने भेद बनाए हैं, भेदभाव की भावना नहीं। जो हमने बनाई है वो है भेदभाव की भावना। नेचर में डाइवर्सिटी बट नॉट हायरार्की। इंग्लिश में दो शब्द है, सिमिलर एंड इक्वल। इनको समझते हैं। बायोलॉजिकली मर्द एंड औरत अलग होते हैं, ये बात तो सच है। मेंस एंड वुमेन्स में 3-4 ऑर्गन अलग होते हैं, बट 75% ऑर्गन सेम होते हैं, और दोनों सेम प्रजाति से है, होमोसेपियंस। इक्वल अधिकार पाने के लिए इक्वल होना जरूरी नहीं है, सिमिलर होना काफ़ी है। ये फेमिनिज्म की लड़ाई सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, बल्कि लड़कों के अधिकार के लिए बात करती है। शॉकिंग, राइट? बेरोजगार शब्द जब भी आप किसी से जोड़ते हो तो आपके दिमाग में एक बेरोजगार लड़के की छवि बनती है, क्योंकि समाज में लड़का बेरोजगार है तो यूजलेस एंड नालायक होता है, और अगर लड़की बेरोजगार है तो कोई बात नहीं, इसकी शादी हो जाएगी। वहीं अगर लड़का बेरोजगार है तो सवाल ही नहीं उठता। ये पेट्रियार्कल विचारधारा है जो लड़कों पर प्रेशर बनाती है। सिर्फ यही नहीं, ये विचारधारा कहती है कि लड़कियां घर में काम करने के लिए बनी है, वहीं लड़के बाहर जाकर पैसे कमाने के लिए बने हैं, और अगर लड़की नौकरी करती है तो लड़के को उससे ज़्यादा पैसे कमाने होंगे, वरना लोग क्या कहेंगे, अपनी बीवी की कमाई खाता है। वहीं पे लड़कियां बस उसी लड़के से शादी करना चाहती है जो उससे ज़्यादा कमाता है। पेट्रियार्कल सोच हमेशा मर्द को हीरो बनने और दिखावे करने में मजबूर कर देती है। इसी वजह से लड़के हमेशा लड़ाई के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि मर्द वो है जो लड़ाई करता है। एक रिपोर्ट कहती है कि आदमी औरत से ज़्यादा लड़ाई में उलझते हैं। 2022 की द स्टेट ऑफ बॉय रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे वायलेंस को एक साधारण बात मान लिया जाता है। जब लड़का बड़ा होता है तो वो अग्रेसिव होगा, नॉर्मल बात है। एंड लोनलीनेस का कारण भी यही विचारधारा है। लड़के हैं तो रो नहीं सकते, अपने मन की बात किसी से कर नहीं सकते। आपने कितनी ही बार अपने दोस्तों के साथ इमोशनली बात किया है? लड़के कभी भी अपने दोस्तों के साथ इमोशनली बातें नहीं करते, क्योंकि वे इमोशनली वीक कहला दिए जाएंगे। और यही सब प्रेशर डिप्रेशन का कारण बनता है, क्योंकि लड़के हैं तो बता नहीं सकते। और इसका नतीजा ये होता है कि दुनिया भर में सुसाइड रेट आदमियों की ज़्यादा है औरतों के कंपैरिजन से। इंडिया का एनसीआरबी डाटा कहता है कि आदमियों में आत्महत्या की रेट 4 गुना ज़्यादा है वुमेन के कंपैरिजन में। इस सारी प्रॉब्लम की जड़ पेट्रियार्की है। इसीलिए फेमिनिस्ट कभी पुरुष के खिलाफ नहीं हुई, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो मर्द और औरत के समान अधिकार के बीच आते हैं। राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया, ये सब सोशल रिफॉर्मर मर्दों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि औरतों को उनका समान अधिकार दिलाना चाहते थे। सावित्रीबाई फुले, इंडिया की ग्रेटेस्ट फेमिनिस्ट, जिन्होंने लड़कियों के लिए सबसे पहली स्कूल बनाई। समाज के लोग उन पर गोबर फेंकते थे और इसीलिए वो एक साड़ी एक्स्ट्रा कैरी करती थी। क्या वो आदमियों के खिलाफ थी? ऑफ कोर्स नॉट, बल्कि उनके पति ज्योतिराव फुले ही उनके टीचर थे।
वो हमेशा ऐसी दुनिया बनाने में लगे हैं जहाँ आदमी और औरत दोनों फ्रीली रहे, विद इक्वल राइट्स एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और एक ऐसा समाज जहाँ पर आदमियों को प्रेशराइज नहीं किया जाता कि अपने इमोशन को दबाए रखें। हैप्पी वुमेंस डे।